अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, बीजेपी से लोग कितने खुश हैं उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है और बड़े निराले अंदाज में रिजल्ट आ रहा है। बीजेपी से लोग कैसे खुश हैं? लद्दाख से खबर आ रही है कि लद्दाख में बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रही है वो बिल्कुल चिंताजनक वीडियो है कि लोगों ने बीजेपी के ऑफिस और बीजेपी के खूबसूरत दफ्तर को पूरा जलाकर, यूँ समझिए कि आग के हवाले कर दिया। और क्या मांग है उनकी? लद्दाख को रियासती दर्जा देने की मांग। इसको लेकर पुरतशद्दुद मुजाहरे, आंदोलन कर रहे हैं। तलबा और पुलिस यानी स्टूडेंट्स, छात्रों में और पुलिस में झड़पों की खबरें भी आ रही है। बताया जा रहा है कि लेह में, लद्दाख का जो लेह है, वहाँ तशद्दुद के बाद सोनम वांगचुक की हड़ताल ख़त्म हो गई। नौजवानों से अमन के रास्ते पर उन्होंने चलने की अपील की। लद्दाख के मुजाहिरीन की 4 बुनियादी मांगे हैं। पहली क्या? लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। दूसरी, 6ठे शेड्यूल के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। ऐसे ही सरकारी मुलाजमतों में मकामी लोगों को तरजीह दी जाए। और क्या मांग है? करगिल और लेह के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें बनाई जाए। इन मुतालबात पर अगली मीटिंग अब 6 अक्टूबर को दिल्ली में होंगी। लेकिन गुज़िश्ता कल बीजेपी के पूरे ऑफिस को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, रियासत बिहार के पटना में, राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें 2 अहम करारदादें मंजूर की गई। इजलास में कौन सी? वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर दस्तखत की मुहिम का ऐलान कांग्रेस ने किया कि वोट चोरी के खिलाफ कम से कम 5 करोड़ सिग्नेचर की जाए। और इस मौके पर राहुल जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर ये कहा है कि दोस्तों, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं बल्कि सेकुलरिज्म, जमहूरियत और देश को बचाने की लड़ाई है जो कांग्रेस लड़ रही है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि जो लोग वज़ीर आज़म के दोस्त कहलाए जा रहे हैं वही लोग आज हिंदुस्तान को मुतअद्दिद आलमी मसाइल में, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में
उलझा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और कांग्रेस के एक सीनियर लीडर सचिन पायलट ने कहा कि बिहार के इंतखाबात कांग्रेस पार्टी मजबूती से मैदान में उतरकर बिहार का इलेक्शन लड़ेगी। वहीं पर सीनियर लीडर ने एक और बात कही, उन्होंने कहा जयराम रमेश ने कि कांग्रेस हमेशा आईन यानी संविधान और सेकुलरिज्म की मुहाफिज रही है। कांग्रेस इस देश में सेकुलरिज्म और जमहूरियत और संविधान की हिफाजत का भी काम कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 इस नापाक बिल जब लाया गया था तो इस नापाक बिल के भी खिलाफ और इस नापाक कानून के खिलाफ बाकायदा पूरे मुल्क में सिर्फ मुसलमान नहीं, सेकुलर हिंदू भाई भी लाखों की तादाद में रोड पर आए और मुसलमानों के कंधे से कंधा मिलाकर वक्फ कर तरमीमी कानून 2025 का सबने विरोध किया। लेकिन खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जजमेंट, आर्जी फैसला आया, मगर ये फैसला इंतहाई नाराज़ करने वाला है, पूरी कौम को मायूस करने वाला है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अब इस अंतरिम जजमेंट के इस आर्जी फैसले का भी विरोध करते हुए बाकायदा जमहूरी तरीके से, सेकुलर तरीके से, पुरअमन शांतता पूर्वक अंदाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों और सेकुलर फोर्सेस से कहा है कि इस फैसले के खिलाफ और मुल्क में आए दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर और जैसे आई लव मोहम्मद बोर्ड, साइन बोर्ड लिखने पर, आई लव मोहम्मद लिखने पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस ने कार्रवाई की है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एहतजाज आंदोलन कर रही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपसे, मुझसे, हम सब से ये कह रही है कि हमारा एक एहतजाज ये भी होगा कि 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा को इस काले कानून के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आपसे, हमसे अपील की है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मुकम्मल मार्केट, कारोबार, बिजनेस बंद रखा जाए। और दूसरी बात यह कि इस बंद में किसी को आप बाहर निकल कर ज़बरदस्ती बंद न कराएं, एक चीज़। और तीसरी ख़ास बात यह है कि मेडिकल सर्विसेज जो ज़रूरी सहूलियात है इनको बंद न किया जाए, इनको रोका न जाए। 19 सितंबर को जुमा की नमाज़ों के खुतबात में इस तहरीक का दूसरा मरहला शुरू हुआ है और 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया और 16 नवंबर को रामलीला मैदान में अब एक अजीमुशान रैली मुनक़िद की जाएगी। लेकिन आने वाले जुमा 3 अक्टूबर को तमाम मुसलमानों को और सेकुलर फोर्सेस को हुकूमत के जुल्म, अत्याचार और इस वक्फ काले कानून के ख़िलाफ़ 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपना कारोबार मुकम्मल बंद रखना है। ओनली मेडिकल सुविधाएं शुरू रखनी हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सत्ता का गुलाम साबित हो रहा है और राहुल जी का यह कहना है कि सत्ता ने जो चोरी की है और कुर्सियों को और सत्ता को, इक़्तिदार को हथियाया है, कब्ज़ा किया है, ये इलेक्शन कमीशन के तालमेल और इलेक्शन कमीशन से मिलकर ही ये काम हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोट हज़फ करने का अमल महफूज तरीके से बना रही है, यानी अमल नापाक कर रही है, लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से वोट हज़फ करने का और वोट को ख़त्म करने का और कम करने का अमल इलेक्शन कमीशन SIR के ज़रिए से अपना रही है। तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि अब ताला लगाना याद आया और फिर कहा कि CID को आप सबूत कब देंगे। यानी राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर कड़ी तनकीद की है।
और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार से, ज्ञानेश जी, जब हमने इलेक्शन कमीशन की और सत्ता की चोरी, वोटों की चोरी पकड़ी, तब आपको ताला लगाना याद आया। जी हाँ, अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए सीआईडी को सबूत कब फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कटियार, विनय कटियार, जी हाँ, इससे पहले भी कई मरतबा घटिया किस्म के और निचले लेवल के बिल्कुल बयानात देने में बड़े मशहूर हैं। और बीजेपी ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाती है कि चल भैया, तेरे जैसे नफरती चिंटुओं की बहुत ज़रूरत है, तू जितना मुसलमानों के खिलाफ बयान देगा उतना तू हमारे काम का है। तो अभी बीजेपी का सीनियर लीडर है विनय कटियार, इसने फिर एक घटिया किस्म का बयान दिया है, मुतनाज़े विवादित बयान दिया है। कहा है कि मुसलमान अयोध्या छोड़ दें, जैसे अयोध्या इसके बाप की ज़मीन है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती सदर विनय कटियार ने यह विवादित और घटिया किस्म का नीचता का बयान दिया है और कहा है कि अयोध्या में मुसलमानों का क्या कारोबार है, मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देना चाहिए। धनीपुर मस्जिद के मंसूबे को मुस्तरद किए जाने के बाद विनय कटियार ने बुध को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ये बयान देते हुए कहा कि अयोध्या शहर में मस्जिद का कोई मतलब नहीं और धनीपुर में कुछ भी नहीं बनेगा। उन्होंने सवाल किया कि अयोध्या जिले में मुसलमान क्यों रह रहे हैं, उन्हें दरियाए सरयू के पार गोंडा या बस्ती चले जाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर है। विनय कटियार जी, राम मंदिर कहाँ बना, कैसे बना, क्या फैसला आया, कैसे नाइंसाफ़ी हुई, वो सबको मालूम है। अपनी आंखें आप बंद ना कीजिए और आपकी तरह दूसरों को बेवकूफ़ न समझिए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की जो अर्जी दी गई थी, उस अर्जी पर समाअत करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि विश्व वेदक सनातन संघ नामी तंजीम ने एक अर्जी दी थी हाई कोर्ट में। वो अर्जी में ये लिखा था कि तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र को हटा दिया जाए। तो अब इस फालतू अर्जी पर सुनवाई करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर अकोला शहर से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर जुबैर नदीम और अकोट से हमारे रिपोर्टर सैयद अहमद ने भेजी है। वो क्या खबर है? जी, खबर यह है कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक बिल्कुल घटिया हरकत की और वो हरकत ये है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साइन बोर्ड बैनर लगाने पर बाकायदा यूपी की जालिम पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और फिर ये मामला आप जानते हैं कितना गरमाया। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जनाब इन बेवकूफ़ों ने मुसलमानों की मोहब्बत को जगा दिया और मुसलमान जो सोए हुए थे उनको और उठा दिया, बेदार कर दिया। और अब पूरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया में एक ही बैनर और एक ही ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। बल्कि हिंदू बहनें, हिंदू भाई भी जो हैं वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोज़ आ रही है आई लव मोहम्मद। तो खैर, अब योगी आदित्यनाथ की पुलिस कानपुर में जो हरकत की, इसको लेकर अब पूरे मुल्क में उन पर लोग थूक रहे हैं, थू हो रही है। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना और बोलना जुर्म है और इस पर एफआईआर दर्ज होती है तो हम पर भी एफआईआर कीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारी जान, हमारा माल, हमारा सब कुछ कुर्बान है। खबर आ रही है कि अकोला में हमारे कांग्रेस के जो दबंग कदावर नेता है साजिद पठान साहब, जो वहाँ के यूँ समझिए कि लोकप्रिय नेता है, आमदार है, एमएलए हैं, उनकी क़यादत में अकोला शहर में एक ज़बरदस्त बाकायदा यूँ समझिए कि आंदोलन हुआ और सैकड़ों की तादाद में लोग कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और वहाँ कलेक्टर मैडम को उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया कि ये जो मुल्क में नफ़रतों का माहौल बनाया जा रहा है और ये जो एकतरफा कार्रवाइयाँ की जा रही है और जिस तरीके से नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं, ये घटिया हरकत है, ये ख़त्म की जाए। और
उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिन लोगों पर आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर को वापस लिया जाए, मुकदमात को वापस लिए जाए। ये तमाम मांगे साजिद पठान ने की। इस मौके पर उनके साथ बाकायदा अकोला शहर से मुफ्ती अशफाक साहब भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर ज़ुबैर नदीम साहब है और नकीर भाई भी है, और ऐसे ही हमारे सिद्दीकी साहब भी है, और बहुत सारे लोग बाकायदा इस मौके पर नज़र आ रहे हैं। तो गुज़िश्ता कल का ये आंदोलन जिसमें रफ़ीक सिद्दीकी, सज्जाद हुसैन साहब, हाजी मुदाम जावेद और तमाम मोहम्मद इरफान नगर सेवक, फयाज़ खान साहब माजी नगर सेवक, नकीर खान, डॉक्टर ज़ुबैर नदीम और भी गुड्डू पठान, एडवोकेट इकबाल सिद्दीकी और मोहम्मद नौशाद साहब माजी नगर सेवक, और भी पूरी टीम थी। सब ने ज़बरदस्त अंदाज में गोया के आंदोलन किया और कलेक्टर मैडम को निवेदन देकर ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद लिखने पर घटिया हरकत की गई और एफआईआर दर्ज की गई, ये तमाम मुकदमात को वापस लिया जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। जी हाँ, कांग्रेस की पुकार, और वो पुकार क्या है? कोल्हापुर के शहरियों, मराठवाड़ा का साथ दो। इस वक्त मराठवाड़ा यानी महाराष्ट्र का ये मराठवाड़ा का जो इलाका है, औरंगाबाद से लेकर बीड़ और परभनी तक, ये पूरा इलाका जो है इस वक्त शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। कई अजला में मुसलसल बारिश और तूफ़ानी पानी ने खेत खलियान, मकानात, गांव की गलियां और लोगों का ख्वाब सब कुछ बहा दिया है। किसानों की बरसों की मेहनत चंद लम्हों में ज़ाय हो गई है। हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए और हज़ारों बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग फाका कशी और बीमारी के ख़तरे से दोचार है। इस अफसोसनाक सूरत हाल को देखते हुए कोल्हापुर ज़िला कांग्रेस कमेटी ने कोल्हापुर के शहरियों से अपील की कि कोल्हापुर के शहरियों, मराठवाड़ा का साथ दो। और फिर अपील की गई है आवाम से, जनता से कोल्हापुर की, कि वो राशन का सामान, इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी मेडिसिन के वगैरह और मेडिसिन के आलात और सैनिटरी पैड, चप्पल और स्लीपर्स, पीने के पानी की बोतलें, मर्द ख़वातीन और बच्चों के कपड़े, कंबल, चटाइयाँ, बरसाती तौलिए और तालीमी सामान अतिया करे, डोनेट करे। ये तमाम सामान बुध से 28 सितंबर तक कोल्हापुर ज़िला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जमा किया जाएगा और फिर 29 सितंबर को टर्को के ज़रिए महाराष्ट्र के मुख्तलिफ ज़िलों में पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सियासत में कल क्या होगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। रोज़ वो एक जुमला भी है, मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ भी हो सकता है, फडणवीस ने ये कहा है। और अब ये चर्चा सियासत की गलियों में चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ सियासी हलचल पैदा करेंगे, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। कोई कभी भी किसी की भी गोद में जाकर बैठ सकता है और कोई किसी से भी कभी भी मिल सकता है। तो फडणवीस का ये बयान बता रहा है कि महाराष्ट्र में कल कुछ भी हो सकता है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले के कासोदा में, एरंडोल कासोदा में गुज़िश्ता कल मुस्लिम खाटिक समाज, इस समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो गुज़िश्ता कल कासोदा शहर में मेरी अपनी सदारत अध्यक्षता में एक शानदार शैक्षणिक तालीमी प्रोग्राम, तालीमी बेदारी का प्रोग्राम लिया गया और हमारे समाज के जो बेटे जो बेटियां आला तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि मेरे समाज में अब बेटे बेटियां प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईपीएस, आईएएस में भी कदम रख चुके हैं और मेरी कौम की बेटी पायलट भी बन चुकी है और बड़ी तादाद में अब एमबीबीएस में भी हमारे बच्चे जा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के शुक्र के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपनी बिरादरी की तालीमी मेहनतों पर ध्यान दिया और तालीम के एतबार से बिरादरी को आगे बढ़ाने की कोशिशें की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 सालों के अंदर ये रिज़ल्ट
बहुत अच्छा अब हमें देखने मिल रहा है। हम अपने अच्छे नंबरात से पास होने वाले बच्चों को जगह जगह प्रोग्राम लेकर, अभी 8 दिन पहले भुसावल में हुआ था, कल कासुदा में हुआ, अभी परसों शनिचर को जो है शहादा में होने वाला है। तो हम हर तहसील में बाकायदा प्रोग्राम्स ले रहे हैं और अपने बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको इनामात दे रहे हैं। तो गुज़िश्ता कल कासोदा में एरंडोल और कासोदा मुस्लिम खाटिक समाज की टीम ने ज़बरदस्त प्रोग्राम सजाया था, जहां हमारे हाथों से बच्चों को, बच्चियों को इनामात तकसीम दिए गए, मेडल दिए गए, उनको ट्रॉफीज़ दी गई और उनका सत्कार सम्मान किया गया। इस मौके पर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, चेयरमैन इक़रा एजुकेशन सोसाइटी, वो भी मौजूद थे और महाराष्ट्र के जो सदर है यूसुफ खाटिक वो भी मौजूद थे और ज़िला के जो सदर है अनवर खाटिक वो भी मौजूद थे और जलगांव ज़िले की हमारी पूरी टीम और पूरे ज़िले के हर शहर से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कासोदा का ये प्रोग्राम, तालीम प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा और अध्यक्षीय भाषण में, सदारती तकरीर में मैंने खुलकर समाज को समझाया कि तालीम फर्स्ट, तालीम अव्वल, एजुकेशन फर्स्ट। तालीम के बग़ैर, इल्म के बग़ैर अब गुजारा नहीं। तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो और आगे बढ़ो। अल्लाह ने भी सबसे पहले इल्म का हुक्म दिया है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट